जय हिंद साथियों, मैं ऋषु कुमार आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गृह रक्षक कलर की जो बहाली आई हुई है उसके लिए क्या योग्यता है। गृह रक्षक कलर की 2 बहाली आई हुई है। एक विज्ञापन संख्या 01/2026 और 02/2026 जो बिहार अवर सेवा आयोग के द्वारा लाया गया है। होमगार्ड सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं दोनों का पात्रता सेम है, भरने का प्रक्रिया सेम है। दोनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि गृह रक्षक के लिए जो आई हुई है 02/2026 उसके लिए और इसके लिए दोनों में क्या अंतर है, तो आप पूरा वीडियो इस जरूर देखें। क्लर्क में 2 बहाली आई है और दोनों में 64 पद हैं। एक है विज्ञापन संख्या 1/2026 और एक है 2/2026। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो गृह रक्षक के लिए हैं, गृह रक्षक जो हैं वो भर सकते हैं 2/26 को और 1/26 को हर एक विद्यार्थी भर सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी योग्यता और इसकी भरने की प्रक्रिया क्या है। आप देख सकते हैं पद का नाम अधिनायक लिपिक क्लर्क जिसको बोला जाता है, लेवल 4 का है जो 25,500 होता है, जिसका ग्रेड पे नहीं, बेसिक पे 25,500। 64 पद हैं इसमें, उसमें भी 64 पद हैं 2/26 में। आवेदन की पात्रता यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। इंडियन होना जरूरी है, जो इंडियन है वही भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र सीमा 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2025 को माना गया है। उम्र का जो जोड़ा जाएगा एज मैक्सिमम इतना तक जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र जो है मैट्रिक के समकक्ष होना चाहिए। जो मैट्रिक में आपका होगा एज, मैट्रिक जो आप पास किए होंगे वही डेट के अनुसार जोड़ा जाएगा। अनारक्षित के लिए 18 से 37 वर्ष, पुरुष के लिए, महिला के लिए 18 से 40 वर्ष। इसके बाद जो आरक्षण की बिहार सरकार की नियमावली है उसके अनुसार इसमें 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीना में योग्यता होना चाहिए 65 सेंटीमीटर, जो सामान्य कैटेगरी है। अत्यंत पिछड़ा 60, अनुसूचित जाति जनजाति 60 और सभी वर्ग के लिए महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना जो है दोस्तों 81 से 86 होना चाहिए सामान्य वर्ग में, 5 फूलना चाहिए, इसीलिए 81 to 86 है, +5 एक्सपेंड होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए 79 से 84 होना चाहिए, 5 कम से कम एक्सपेंड होना चाहिए दिया हुआ है। महिलाओं के लिए सीना के नहीं मापी जाएगी। सभी वर्ग महिला अभ्यर्थी 48 kg का होना चाहिए। कोई भी महिला है तो कम से कम 48 kg वेट आपका होना चाहिए। किन्नर के लिए जो बिहार सरकार का प्रावधान है उसके लिए दिया हुआ है। नियुक्ति प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा जो होगी वो 10वां जो आप पास किए हैं उसी के समकक्ष हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान जो 10th का सब्जेक्ट है आपका, उसी के स्तर का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 अंक का, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, OMR बेस पर होगा। इसके बाद जो सिपाही, बिहार पुलिस सिपाही का जो शारीरिक दक्षता है उसी अनुसार सारे सिस्टम है इसमें। आप देख सकते हैं कि 30% कम से कम अंक लाना होगा। इसके बाद 5 नंबर में 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जितना सीट है उसके 5 गुना रिजल्ट। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता, यानी कि जो आप पास करेंगे परीक्षा एग्जाम जो होगा, पास करने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जिस पे मेरिट है। यदि आपको पता हो कि बिहार पुलिस सिपाही जो आता है उसका जो मेरिट का प्रक्रिया है सेम प्रक्रिया है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया
मद एवं स्तर वही होगी जो बिहार पुलिस सिपाही के पद हेतु निर्धारित है। 100 अंक का टोटल परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। 50 अंकों का रनिंग होगा, जिसका टाइमिंग यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 5 मिनट से कम में 50। सेम चीज़ दिया हुआ है महिलाओं के लिए, सिर्फ महिला में किलोमीटर का अंतर है कि 1 किलोमीटर ही दौड़ाया जाएगा और 50 अंक मिलेगा 4 मिनट से कम में। ये सारे समय के अनुसार नंबर दिए हुए हैं। गोला फेंक 25 अंकों का होगा। गोला फेंक में भी सेम कंडीशन है, यदि आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक सारे दिए हुए हैं। कितना में कितना, 16 फीट कम से कम फेंकना है आपको, नहीं तो असफल आपको घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद महिलाओं के लिए भी सारी पात्रता दी है, यहाँ पढ़ सकते हैं, सारा क्लियर दिया हुआ है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो किन्नर के लिए जो है वो दिया गया है, और मेधा सूची ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान से देखिए। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा अधीन 3 स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा ये तीनों के आधार पर बनेगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी यदि समान अंक प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में मेधा सूची, यानी कि ये 2 अभ्यर्थी, कोई ए है और बी है, दोनों को यदि मान के चलिए कि 70 नंबर आ रहा है तो उस परिस्थिति में उसके स्थान पर अवधारणा उनकी जन्म तिथि के आधार पर, यानी कि यदि ए की जन्म तिथि 25 वर्ष है और बी की 24 है तो 25 वर्ष वाले को पहले लिया जाएगा। और यदि एज दोनों का सेम हो जाता है, 25 इक्वल हो जाता है, तो इसमें जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। जैसे ए का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगा, ज़्यादा नंबर होगा 10th में भी 12th में भी, तो ए को लिया जाएगा, बी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाद बाकी कोई विशेष चीज़ है नहीं दोस्तों। एक चीज़ और है, जो बिहार सरकार का नियमावली है, जो महिला के स्थान पर किसी को नहीं लिया जा रहा है, अभी जो देखा गया है बिहार पुलिस ड्राइवर में भी, तो वो नहीं लिया जाएगा इस वैकेंसी में भी। इसमें PDF में वो चीज़ क्लियर कर दिया गया है। 35% महिलाओं का सीट आरक्षित माना गया है। और देख सकते हैं कि सीट का संख्या किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है वो क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आरक्षण जो बिहार सरकार का नियमावली है उसके अनुसार इसमें दिया गया है, और कुछ है नहीं। यहाँ महिला के बारे में क्लियर लिख दिया है, देख सकते हैं। और संकल्प संख्या 12,575 के अनुसार जो है, हम बिहार पुलिस ड्राइवर में भी बताए हैं कि रिजल्ट 15,000 जो दिया है वो क्यों दिया है, इसी ज्ञापांक के कारण कम दिया है रिजल्ट। आप देख सकते हैं। इसके PDF में, उसके PDF में भी दिया हुआ है कि महिलाओं का इसके अनुसार दिया जाएगा रिजल्ट। यदि महिला नहीं भरते हैं तो वो पद खाली रह जाएंगे। बाद बाकी और कुछ है नहीं। कट ऑफ सारी चीज़ तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑनलाइन प्रक्रिया, यदि आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे होंगे या इससे पहले बिहार सब इंस्पेक्टर का भरे होंगे, तो सेम प्रक्रिया है, कुछ अंतर नहीं है। कितना रुपया लगता है? 100 रुपया लगता है, और सबके लिए 100 रुपये है, आपको पता ही है। पुरुष महिला अभ्यर्थी सबके लिए 100 रुपये कर दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिखें कि फॉर्म कैसे भरना है, तो मैं एक वीडियो आपके फॉर्म भरने के ऊपर बना दूंगा। और मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये विज्ञापन संख्या 01/2026 का है। थोड़ा सा मैं 02/2026 का इसी वीडियो में मेंशन कर देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ये 1/26, ये 2/26। इसकी पात्रता सेम सब कुछ है दोस्तों, सिर्फ इसमें एक चीज़ क्या जोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं, दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ियों की सहित, यानी कि जो वर्तमान में अभी हैं
और खिलाड़ी भी हैं उसमें गृह रक्षक में, उसके लिए 64 लेवल 4 और कोई अंतर नहीं है। और एक अंतर खाली है इसमें पात्रता का, आवेदन हेतु पात्रता। इसमें क्या है, आप सिर्फ इसको देख लें आपको क्लियर हो जाएगा। जो गृह रक्षक हैं जो भरना चाहते हैं वो सिर्फ इसको देख लें। 5.1 में भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो क्लियर ही है। और दूसरी बात, उपरोक्त पद पर गृह रक्षक दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी नियुक्ति की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। नंबर क, बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन में नामांकित एवं प्रशिक्षित पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर, महिला के अलावा भी कोई है जेंडर जो होता है महिला पुरुष, उसके अलावा ट्रांसजेंडर, 5 वर्षों की सेवा की दे चुके हो। यानी कि नया वाले जो गृह रक्षक है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो 5 साल से ज़्यादा के हैं वही भर सकते। जिन्हें ख में देखिए, जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता होगी। इसके बाद, जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि आवेदन की कट ऑफ को उनकी कम से कम 10 वर्ष। इसका मतलब बहुत आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें क्लियर लिख दिया गया है कि जिन तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, नियुक्ति जिस तिथि में किया होगा जिस तिथि में इसकी नियुक्ति होगा उसमें कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष हो। यानी कि कम से कम आपका 10 वर्ष सेवा शेष रहना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा इसका फाइनल, तब ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। फाइनल रिजल्ट के समय आपका कम से कम 10 वर्ष नौकरी बचा हुआ हो, इसके बाद ही आपको इसमें अभी तो भर लीजिएगा फॉर्म, लेकिन उस समय में आपको हटा दिया जाएगा यदि रिजल्ट के समय 10 वर्ष से कम आपका सेवा बचता है तो। बाद बाकी दोस्तों हर एक चीज़ सेम है। इंटरमीडिएट चाहिए इसमें भी, इसमें सिर्फ एज 24 से लेके 50 तक होना चाहिए, क्योंकि 60 तक जॉब है। 10 वर्ष यहाँ क्लियर कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको, 50 इसीलिए दिया है। बाद बाकी सारा चीज़ सेम है, दौड़ वगैरह जितना भी है, फॉर्म भी भरने का प्रक्रिया सेम है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।